श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री हनुमते नमः। चलत दशानन डोलति अवनी, गर्जत गर्भ श्रवणहि सुर रवनी। रावण आवत सुने सकोहा, देव नह तके मेरु गिरी खोहा। रावण के चलने से पृथ्वी डगमगाने लगी। उसी की गर्जना से देव मणियों के गर्भ गिरने लगे। रावण को क्रोध सहित आते हुए सुनकर देवताओं ने सुमेरु पर्वत की गुफाएं तकी। भागकर सुमेरु की गुफाओं का आश्रय लिया। दिगपाल ने के लोक सुहाए, सुने सकल दशानन पाए। पुनि पुनि सिंह नाद करी भारी, देई देवतन गारी पचारी। दिक्पालों के सारे सुंदर लोकों को रावण ने सुन पाया। वह बार बार सारी सिंह गर्जना करके देवताओं को ललकार कर गालियां देता था। रण मद मत फिरई जग धावा, प्रतिभट खोजत कतहु न पावा। रवि शशि पवन वरुण धन धारी, अग्नि काल जम सब अधिकारी। रण के मद में मतवाला होकर वह अपनी जोड़ी का योद्धा खोजता हुआ जगत भर में दौड़ता फिरा, परंतु उसे ऐसा योद्धा कहीं नहीं मिला। सूर्य चंद्रमा वायु वरुण कुबेर अग्नि काल और यम आदि सब अधिकारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय श्री राम। किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा, हटि सब ही के पंथ ही लागा। ब्रह्मा सृष्टि जय लगी तनुधारी, दस मुख बस प्रति नर नारी। किन्नर सिद्ध मनुष्य देवता और नाग सभी के पीछे वह हठपूर्वक पड़ गया। किसी को भी उसने शांति पूर्वक नहीं बैठने दिया। ब्रह्मा जी की सृष्टि में जहां तक शरीरधारी स्त्री पुरुष थे, सभी रावण के अधीन हो गए। आयसु करहि सकल भय भीता, न वही आई नित चरण विनीता। डर के मारे सभी उसकी आज्ञा का पालन करते थे और नित्य आकर नम्रता पूर्वक उसके चरणों में सिर नवाते थे। भुजबल विश्व वश्य करी, राखे से को न सुतंत्र। मंडलिक मणि रावण राज करई निज मंत्र। उसने भुजाओं के बल से सारे विश्व को वश में कर लिया, किसी को स्वतंत्र नहीं रहने दिया। इस प्रकार मंडलिक राजाओं का शिरोमणि रावण अपनी इच्छा अनुसार राज्य करने लगा। देव जक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी, जीति बरी निज बाहुबल बहु सुंदर बर नारी। देवताओं यक्ष गंधर्व मनुष्य किन्नर और नागों की कन्याओं तथा बहुत सी अन्य सुंदरी और उत्तम स्त्रियों को उसने अपनी भुजाओं के बल से जीत कर ब्याह लिया। इंद्रजीत सन जो कछु कहेऊ, सो सब जनु पहले ही करी रहेऊ। प्रथमई जिन कहू आयसु दीना, तिन कर चरित सुनहु जो कीना। मेघनाथ से उसने जो कुछ कहा उसे उसने मानो पहले से ही कर रखा था, अर्थात रावण के कहने भर की देर थी। उसने आज्ञा पालन में तल्लीक भी देर नहीं की। जिनको रावण ने मेघनाथ से पहले ही आज्ञा दे रखी थी, उन्होंने जो करतूतें की उन्हें सुनो। देखत भीम रूप सब पापी, निशिचर निकर देव परितापी। करहि उपद्रव असुर निकाया, नाना रूप धरहि करी माया। सब राक्षसों के समूह देखने में बड़े भयानक पापी और देवताओं को दुख देने वाले थे। वे असुरों के समूह उपद्रव करते थे और माया से अनेकों प्रकार के रूप धरते थे। जेहि विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला।
जेहि देश धेनु द्विज पावहीं, नगर गांव पुर आगी लगावहीं। जिस प्रकार धर्म की जड़ें कटे हुए वहीं सब वेद विरुद्ध काम करते थे। जिस जिस स्थान में वे गो और ब्राह्मणों को पाते थे उसी नगर गांव और पूर्वे में आग लगा देते थे। शुभ आचरण कतऊ नहीं होई, देव विप्र गुरु मान न कोई। नहीं हरि भगति यज्ञ तप ज्ञाना, सपने सुनिए न वेद पुराना। उनके डर से कहीं भी शंभु शुभ आचरण ब्राह्मण भोजन यज्ञ श्राद्ध आदि नहीं होते थे। देवता ब्राह्मण और गुरु को कोई नहीं मानता था, न हरि भक्ति थी, न यज्ञ तप और ज्ञान था। वेद और पुराण तो स्वप्न में भी सुनने को नहीं मिलते थे। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय श्री राम। जप जोग विरागा तप मक भागा, श्रवण सुनई 10 शीसा। आपुन उठी दावई रहे न पावई, धरी सब घालई खीसा। अस भ्रष्ट अचारा भाषण सारा, धर्म सुनिए नहीं काना। तेहि बहु विधि त्रासई, देश निकासई, जो कह वेद पुराना। जब योग वैराग्य तप और यज्ञ में भाग पाने की बात रावण कहीं कानों से सुन पाता तो स्वयं उठ दौड़ता, कुछ भी रहने नहीं पाता। वह सबको पकड़कर विध्वंस कर डालता। संसार में ऐसा भ्रष्ट आचरण फैल गया कि धर्म तो कानों में भी सुनने में नहीं आता था। जो कोई वेद और पुराण कहता उसको बहुत तरह से त्रास देता और देश से निकाल देता था। वरण न जाई अनीति घोर, निशाचर जो करही। हिंसा पर अति प्रीति तिन्ह के पाप ही कवनी मिति। राक्षस लोग जो घोर अत्याचार करते थे उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हिंसा पर ही जिनकी प्रीति है उनके सब पापों का क्या ठिकाना। बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जे लंपट पर धन पर दारा। माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधु नह सन करवा वहीं सेवा। पराय धन और पराई स्त्री पर मन चलाने वाले दुष्ट चोर और जुआरी बहुत बढ़ गए। लोग माता पिता और देवताओं को नहीं मानते थे और साधुओं की सेवा करना तो दूर रहा, उल्टे उनसे ही सेवा करवाते थे। जिनके यह आचरण भवानी, ते जाने हो निशिचर सब प्राणी। अतिशय देखी धर्म के ग्लानि, परम सभीत धरा अकुलानी। श्री शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, जिनके ऐसे आचरण हैं उन सब प्राणियों को राक्षसी समझना। इस प्रकार धर्म के प्रति अतिशय ग्लानि अरुचि देखकर पृथ्वी अत्यंत भयभीत एवं व्याकुल हो गई। गिरीशरी सिंधु भार नहीं मोही, जस मोही गरुए एक पर द्रोही। सकल धर्म देखई विपरीता, कही न सकई रावण भयभीता। वह सोचने लगी, पर्वतों नदियों और समुद्रों का बोझ मुझे इतना भारी नहीं जान पड़ता जितना भारी मुझे एक पर द्रोही लगता है। पृथ्वी सारे धर्म को विपरीत देख रही है पर रावण से भयभीत हुई वह कुछ बोल नहीं सकती। धेनु रूप धरि हृदय विचारी, गई तहाँ जह सुर मुनि झारी। निज संताप सुनाए सिरोई, काहुते कछु काज न होई। अंत में हृदय में सोच विचार कर गौ का रूप धारण कर धरती वहां गई जहां सब देवता और मुनि छिपे थे। पृथ्वी ने रोकर उनको अपना सब दुख सुनाया पर किसी से कुछ काम न बना। सुर मुनि गंधर्वा मिली, करी सरबागे बिरंची के लोका। संग गोतुन धारी भूमि विचारी, परम विकल भय शोका। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मोर कछु न बसाई। जा करी ते दासी सो अविनाशी, हमरे उतोर साई।
तब देवता मुनि और गंधर्व सब मिलकर ब्रह्मा जी के लोक को गए। भय और शोक से अत्यंत व्याकुल बेचारी पृथ्वी गौ का शरीर धारण किए हुए उनके साथ थी। ब्रह्मा जी सब जान गए। उन्होंने मन में अनुमान किया कि इसमें मेरा कुछ भी वश नहीं चलने का। तब उन्होंने पृथ्वी से कहा कि जिनकी तू दासी है वही अविनाशी हमारा और तुम्हारा दोनों का सहायक है। धरनि धरहि मन धीर कह बिरंची हरिपद सुमिरु जानत जन की पीर प्रभु बंजई दारुण विपत्ति। ब्रह्मा जी ने कहा, हे धरती, मन में धीरज धारण करके श्री हरि के चरणों का स्मरण करो। प्रभु अपने दासों की पीड़ा को जानते हैं, ये तुम्हारी कठिन विपत्ति का नाश करेंगे। बैठे सुर सब करही विचारा कह पाइए प्रभु करिए पुकारा। पुर बैकुंठ जान कह कोई को कह पय निधि बस प्रभु सोई। सब देवता बैठकर विचार करने लगे प्रभु को कहाँ पावे ताकि उनके सामने पुकार करे। और कोई बैकुंठपुरी जाने को कहता था और कोई कहता था कि वहीं प्रभु क्षीर सागर में निवास करते हैं। जाके हृदय भगति जसी प्रीति प्रभु तह प्रगट सदा तेहि रीति। तेहि समाज गिरिजा में रहेऊ अवसर पाई बचन एक कहेऊ। जिसके हृदय में जैसी भक्ति और प्रीति होती है प्रभु वहां सदा उसी रीति से प्रकट होते हैं। हे पार्वती, उस समाज में मैं भी था। अवसर पाकर मैंने एक बात कही, हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रगट होई में जाना। देश काल दिशि विदिशि हूँ माही कहू सो कहा जहाँ प्रभु नाही। मैं तो यह जानता हूँ कि भगवान सब जगह समान रूप से व्यापक हैं, प्रेम से वे प्रकट हो जाते हैं। देश काल दिशा विदिशा में बताओ ऐसी जगह कहाँ है जहाँ प्रभु न हो। अग जगमय सब रहित विरागी प्रभु ते प्रभु प्रगटई जिमी आगी। मोर बचन सबके मन माना साधु साधु करी ब्रह्म बखाना। वे चराचर में व्याप्त होते हुए सबसे रहित हैं और विरक्त हैं। उनकी कहीं आसक्ति नहीं है। वे प्रेम से प्रकट होते हैं जैसे अग्नि अव्यक्त रूप से सर्वत्र व्याप्त है, परंतु जहाँ उसके लिए अरिणी मंथन आदि साधन किए जाते हैं वहाँ वह प्रकट होती है। उसी प्रकार सर्वत्र व्याप्त भगवान भी प्रेम से प्रकट होते हैं। मेरी बात सबको प्रिय लगी। ब्रह्मा जी ने साधु साधु कहकर बड़ाई की। सुनी बिरंची मन हरस तन पुलकी नयन बह नीर। स्तुति करत जोरी कर सावधान मति धीर। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय श्री राम। सभी सुनने वाले भक्तों, ये श्री रामचंद्र रामचरित्र मानस बालकांड का ब्रह्मा जी की स्तुति बहुत ही लाभदायक, बहुत ही लाभदायक। प्रतिदिन सुनना चाहिए, इसको प्रतिदिन सुनना चाहिए। परमात्मा से प्रार्थना है कि हे प्रभु, इस पृथ्वी लोक पर असुर प्रवृत्ति ज़्यादा बढ़ गई है। प्रभु हमारे और हमारे परिवार में भी या हमारे आसपास कोई आसुरी प्रवृत्ति है उसका नाश हो। इसलिए ब्रह्मा जी ने ये भगवान विष्णु की स्तुति है, इसे प्रतिदिन सुनो, नित्य सुबह शाम सुनो। यह बहुत मंगल करनी है, ये स्वयं परमात्मा की देन है। सुनी मेरी बात। जय जय सुर नायक जन सुखदायक परनत पाल भगवंता गोद विजितकारी। जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता।
पालन सुर धरनी, अद्भुत करनी मरम न जानई कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला करऊ अनुग्रह सोई। हे देवताओं के स्वामी, सेवकों को सुख देने वाले, शरणागत की रक्षा करने वाले भगवान, आपकी जय हो। हे गो ब्राह्मणों का हित करने वाले, असुरों का विनाश करने वाले, समुद्र की कन्या श्री लक्ष्मी जी के प्रिय स्वामी, आपकी जय हो। हे देवता और पृथ्वी का पालन करने वाले, आपकी लीला अद्भुत है, उसका भेद कोई नहीं जानता। ऐसे जो स्वभाव से ही कृपालु और दीन दयालु हैं, वे ही हम पर कृपा करें। जय जय अविनाशी सब घटवासी, व्यापक परमानंदा, अभिगत गोतीतम चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंदा, जेहि लागी विरागी अति अनुरागी, विगत मोह मुनि वृंदा, निशि बासर ध्यावहि गुण गण गावहि, जयति सचिदानंदा। हे अविनाशी, सबके हृदय में निवास करने वाले, अंतर्यामी, सर्वव्यापक, परम आनंद स्वरूप, अजेय, इंद्रियों से परे, पवित्र चरित्र, माया से रहित मुकुंद, मोक्षदाता, आपकी जय हो। इस लोक और परलोक के सब भोगों से विरक्त तथा मोह से सर्वथा छूटे हुए ज्ञानी मुनि वृंद भी अत्यंत अनुरागी प्रेमी बनकर जिनका रात दिन ध्यान करते हैं और जिनके गुणों के समूह का गान करते हैं, उन सच्चिदानंद की जय हो। जेहि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई, संगे सहाय न दूजा, सो करऊ अघारी चिंत हमारी, जानिए भगति न पूजा, जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन, गंजन विपति बरूथा, मन बच क्रम बानी, छाड़ी सयानी, शरण सकल सुर जूथा। जिन्होंने बिना किसी दूसरे संगी अथवा सहायकों के अकेले ही या स्वयं अपने को त्रिगुण रूप ब्रह्मा विष्णु शिव रूप बनाकर अथवा बिना किसी उपादान कारण के अर्थात स्वयं ही सृष्टि का अभिन्न निमित्तोपादान कारण बनाकर तीन प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की, वे पापों का नाश करने वाले भगवान हमारी सुधि ले। हम न भक्ति जानते हैं न पूजा जानते हैं, जो संसार के जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले, मुनियों के मन को आनंद देने वाले और विपत्तियों के समूह को नष्ट करने वाले हैं। हम सब देवताओं के समूह मन वचन और कर्म से चतुराई करने की बात छोड़कर उन भगवान की शरण में आए हैं। शारद श्रुति से सारिषय अशेषा, जा कहू को नहीं जाना, जेहि दीन पियारे वेद पुकारे, द्रवऊ सो श्री भगवाना। भव बारिधि मंदर सब विधि सुंदर, गुण मंदिर सुख पुंजा, मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर, नपत नाथ पद कंजा। सरस्वती वेद शेष जी और संपूर्ण ऋषि कोई भी जिनको नहीं जानते, जिन्हें दीन प्रिय है, ऐसा वेद पुकार कर कहते हैं, वे ही श्री भगवान हम पर दया करे। हे संसार रूपी समुद्र के लिए मंदराचल रूप सब प्रकार से सुंदर गुणों के धाम और सुखों की राशि नाथ, आपके चरण कमलों में मुनि सिद्ध और सारे देवता भय से अत्यंत व्याकुल होकर नमस्कार करते हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम।
जय जय श्री राम। जानी सभय सुर भूमि सुनी बचन समेत स्नेह, गगन गिरा गंभीर भई हरनि शोक संदेह। देवता और पृथ्वी को भयभीत जानकर और उनके स्नेह युक्त वचन सुनकर शोक और संदेह को हरने वाली गंभीर आकाशवाणी हुई। जनि डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम ही लागी धरि हऊ नर बेसा। अंश नह सहित मनुज अवतारा, लेहऊ दिन कर बंश उदारा। हे मुनि सिद्ध और देवताओं के स्वामियों, डरो मत, तुम्हारे लिए मैं मनुष्य का रूप धारण करूंगा और उदार सूर्य वंश में अंशों सहित मनुष्य का अवतार लूंगा। कश्यप अदिति महातप कीना, तिन कहूँ मैं पूरब बर दीना। ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। कश्यप और अदिति ने बड़ा भारी तप किया था, मैं पहले ही उनको वर दे चुका हूँ। वे ही दशरथ और कौशल्या के रूप में मनुष्यों के राजा होकर श्री अयोध्यापुरी में प्रकट हुए हैं। तिन्ह के ग्रह अवतरी हऊ जाई, रघुकुल तिलक सोचारियु भाई। नारद बचन सत्य सब करी हऊ, परम शक्ति समेत अवतरी हऊ। उन्हीं के घर जाकर मैं रघुकुल में श्रेष्ठ 4 भाइयों के रूप में अवतार लूंगा। नारद के सब वचन में सत्य करूंगा और अपनी पराशक्ति के सहित अवतार लूंगा। हरि हऊ सकल भूमि गरुआई, निर्भय हो देव समुदायी। गगन ब्रह्मा बानी सुनि काना, तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना। मैं पृथ्वी का सब भार हर लूंगा। हे देववृंद, तुम निर्भय हो जाओ। आकाश में ब्रह्मा भगवान की वाणी को कानों से सुनकर देवता तुरंत लौट गए, उनका हृदय शीतल हो गया। तब ब्रह्मा धरनी समुझावा, अभय भई भरोस जिए आवा। तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया, वह भी निर्भय हुई और उसके जी में भरोसा आ गया। निज लोक ही बिरंची गे, देव ने ही सिखाई। बानर तनु धरी धरी मही, हरिपद से वहु जाई। देवताओं को यही सिखाकर वानरों का शरीर धर धर कर तुम लोग पृथ्वी का पर जाकर भगवान के चरणों की सेवा करो। ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। गए देव सब निज निज धामा, भूमि सहित मन कहूँ विश्रामा। जो कछु आयसु ब्रह्मा दीना, हर से देव विलंब न कीना। सब देवता अपने अपने लोगों को गए। पृथ्वी सहित सबके मन को शांति मिली। ब्रह्मा जी ने जो कुछ आज्ञा दी उससे देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वैसा करने में देर नहीं की। बनचर देह धरी छिति माही, अतुलित बल प्रताप तिन पाई। गिरि तरुनक आयुध सब बीरा, हरि मारग चित वही मति धीरा। पृथ्वी पर उन्होंने वानर देह धारण की, उनमें अपार बल और प्रताप था। सभी सूरवीर थे। पर्वत वृक्ष और नखी उनके शस्त्र थे। वे धीर बुद्धि वाले वानर रूप देवता भगवान के आने की राह देखने लगे। गिरि कानन जह तह भरी पूरी, रहे निज निज अनीक रुचि रूरी। यह सब रुचिर चरित में भाषा, अब सो सुनहु जो बीचहि राखा। हे वानर, पर्वतों और जंगलों में जहां तहां अपनी अपनी सुंदर सेना बनाकर भरपूर छा गए। यह सब सुंदर चरित्र मैंने कहा। अब वह चरित्र सुनो जिसे बीच ही में छोड़ दिया था। अवधपुरी रघुकुल मणि राऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हुए।
जिनका नाम वेदों में विख्यात है। वे धर्म धुरंधर गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। उनके हृदय में शंकर धनुष धारण करने वाले भगवान की भक्ति थी और उनकी बुद्धि भी उन्हीं में लगी रहती थी। कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। उनकी कौशल्या आदि प्रिय रानियां सभी पवित्र आचरण वाली थी। वे विनीत और पति के अनुकूल थी और श्री हरि के चरणों में उनका दृढ़ प्रेम था। एक बार भूपति मन माही, बेगलानी मोरे सुत नाही। गुरु ग्रह गयऊ तुरत महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाला। एक बार राजा के मन में बड़ी गलानी हुई कि मेरे पुत्र नहीं है। राजा तुरंत ही गुरु के घर गए और चरण कमलों में प्रणाम करके विनय की। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायऊ, कही वशिष्ठ बहु विधि समूजाओ यऊ। धरऊ धीर होई हई सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। राजा ने अपना सारा दुख सुख गुरु को सुनाया। गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा, धीरज धरो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो 3 लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया और उनसे शुभ पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। मुनि के भक्ति सहित आहुतियां देने पर अग्निदेव हाथ में चरु खीर लिए हुए प्रकट हुए। श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय श्री राम। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काजु भासिद्ध तुम्हारा। श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय श्री राम। यह हबि बाँट देहु नृप जाई, जथा जोग जेहि भाग बनाई। और दशरथ से बोले, वशिष्ठ ने हृदय में जो कुछ विचारा था तुम्हारा वह सब काम सिद्ध हो गया। हे राजन, तुम जाकर इस भविष्य मात्र को जिसको जैसा उचित हो वैसा भाग बनाकर बांट दो। तब अदृश्य भय पावक सकल सबई समुझाई, परमानंद मगन नृप हरस न हृदय समाई। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। तदंतर अग्निदेव ने सारी सभा में समझाकर अंतर ध्यान हो गए। राजा परमानंद में मगन हो गए, उनके हृदय में हर्ष समाता न था। तब ही राय प्रिय नारी बोलाई, कौशल्यादि तहाँ चली आई। अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, उभय भाग आधे कर कीना। उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नियों को बुलाया। कौशल्या आदि सब रानियां वहां चली आई। राजा ने आधा भाग कौशल्या को दिया और शेष आधे के 2 भाग किए। के कई कह नृप सो दयऊ, रयो सो भय भाग पुनि भयऊ। कौशल्या के कई हाथ धरी, दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करी।